हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। नमस्ते। तो ये अभी एक नया नया चैनल है जिस पे अकाउंटिंग अड्डा एंड जिस पे मैंने 11th और 12th की सिर्फ न्यूमेरिकल अकाउंट्स के जो न्यूमेरिकल होते हैं वो मैं पोस्ट करूँगी। आप मेरे उसमें जाएंगे तो वहाँ पे अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको 11th 12th का अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अभी तक मैंने 11th की तो 5 6 7 वीडियो डाल दी हैं, बट अभी 12th की एक भी नहीं डाली, तो आज ये फर्स्ट वीडियो है एंड दैट वुड बी द इंट्रो वीडियो। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कौन सी बुक शुरू करेंगे। हम आपकी बुक शुरू करेंगे पार्टनरशिप वाली। ये लो, शुरुआत में ही पेन बंद हो गया बच्चों मेरा, पता नहीं आगे कहाँ तक जाएगा। ओके, वैसे मैं बता दूं, बाय प्रोफेशन एक ट्यूशन टीचर हूँ, ट्यूशन चल रहा है मेरा। तो बस ऐसे ही मन किया कि चलो भाई बच्चों के लिए छोटी छोटी वीडियो बना दें। मैं बहुत लंबे टाइम की वीडियो नहीं बनाऊंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे एंड छोटी छोटी वीडियो, मतलब जितना आपने एक दिन में सीखा है, मतलब इतना पढ़ा है आप इतने को याद रखिए। ऐसा मत करिए पढ़ आप इतना रहे हैं, ओह मेरे इसमें भी नहीं आ रहा, पढ़ आप इतना रहे हैं और याद आप इतना भी नहीं रख पा रहे हैं। तो कोशिश करिए इतना पढ़िए, उसको दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। ठीक है। पार्टनरशिप का जो चैप्टर 1 है उसमें सबसे पहला जो अकाउंट आपका बनता है दैट इज़ वो बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस वीडियो में मैं जस्ट आपको ये बताऊंगी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है। ठीक है, मतलब उसका परफॉर्मा बताऊंगी और अगली क्लास में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेके हम करेंगे एंड उसकी क्या क्या सिचुएशन हो सकती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो लेके हम चलेंगे। तो पहले इसकी परफॉर्मा की बात कर लेते हैं। तो परफॉर्मा इसका सिंपल सा है, पर्टिकुलर अमाउंट देन अगेन पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ठीक है, ये आपका एक सिंपल सा परफॉर्मा है इसका। अब ये बनाया क्यों जाता है, देखिए 11th तक आपने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो लास्ट आपका अकाउंट सीखा आपने, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, आप इससे बहुत अच्छे से परिचित हैं। तो उसमें क्या था, आप एक नेट प्रॉफिट निकाल ले रहे थे। तो क्या कोई भी बिजनेस कोई अकेला बंदा अगर कोई अकेला कर रहा है तो भाई सारा उसी का, लेकिन अगर उसके 2 3 पार्टनर, देखिए बिजनेस में तो पार्टनर्स होते ही हैं, अकेला बंदा इतना पैसा नहीं लगा पाता। तो वो क्या करता है, जो नेट प्रॉफिट आता है वो नेट प्रॉफिट फिर पार्टनर्स में बढ़ता है। पार्टनर्स क्या है, पार्टनर्स भाई काम करते हैं, कोई एक्स्ट्रा काम करता है उसको उसके लिए सैलरी भी मिलती है, उन्होंने जो अपनी कैपिटल लगाई है फर्म में उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलता है, उन्होंने जो ड्राइंग करी है बिजनेस से, मतलब कुछ पैसे निकाले हैं उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ता है। तो बेसिकली ये वाला जो अकाउंट हम बनाते हैं वो बनाते हैं हम ओनली एंड ओनली पार्टनर्स के लिए। तो इसमें जो भी चीज़ आएंगी पार्टनर से रिलेटेड आएंगी। तो सबसे पहले इधर जो नेट प्रॉफिट होगा ये आपका गिवन होगा क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। ओके, लेकिन अगर मान लीजिए कोई प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम, बेटा थोड़ा सा दिमाग पे ध्यान दो, प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम बोले तो इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाता है, चाहे वो पार्टनर का ही क्यों ना हो, क्योंकि पार्टनर एज अ थर्ड पार्टी की तरह इंटरेस्ट दे रहा है, वो आ जाता है, डेप्रिसिएशन आ जाता है, रेंट आ जाता है, मतलब ऐसा कोई भी आइटम जो प्रॉफिट एंड लॉस का है आप यहाँ से उसको माइनस करेंगे। मान लीजिए मैं इंटरेस्ट ऑन लोन को लेके चल रही हूँ, तो आप इंटरेस्ट ऑन लोन को, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, तो कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम हो आप यहाँ से माइनस करेंगे। बेटा डेप्रिसिएशन आए, रेंट आए, कुछ भी आए जो पार्टनर का ना हो वो आप यहाँ से माइनस करेंगे और फिर अमाउंट यहाँ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ओके, तो बात समझ में आ गई। आप प्रॉफिट एंड लॉस के किसी भी आइटम को यहाँ पे माइनस करके तब शो करेंगे। अब आती है कि मान लीजिए किसी भी पार्टनर ने, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका एक अलग से भी मैं बनाऊंगी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाला जाता है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग IOD लिख रही हूँ पार्टनर्स का, वो भी इसी तरफ आता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि फर्म, अब इस ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, जो फर्म को मिलेगा वो इस साइड, जो पार्टनर को मिलेगा वो इस साइड। ठीक है, अगर आपको डेट गिवन ना हो, इफ डेट इज नॉट गिवन, अगर आपको डेट गिवन ना हो, आप क्या करेंगे, 6 मंथ का IOD निकालेंगे। परसेंटेज तो जो है वो लगेगी, लेकिन 6 महीने का IOD निकालेंगे। डेट गिवन है तो डेट के अकॉर्डिंग निकालते हैं।
मान लीजिए डेट गिवन है, तो वो कहते हैं ना बिगनिंग में गिवन है या एंडिंग में गिवन है या मिड में गिवन है, उसके लिए ना एक वो निकाली जाती है, जैसे ड्राइंग इनटू रेट और परसेंटेज, जो भी रेट होता है उसका वो अपॉन 100 इंटू, मान लीजिए डेट गिवन नहीं है तो आप क्या करेंगे, यहाँ 6/12 कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको डेट गिवन है, तो वैसे अगर पता चल रहा है कि भाई 6 महीने, 9 महीने, 8 महीने का निकालना है, तब तक ठीक है। अदरवाइज इसमें क्या है, एक एवरेज पीरियड भी निकाला जाता है। इसकी वीडियो जस्ट इसके नेक्स्ट वाली एक वीडियो मैं बताऊंगी, एवरेज पीरियड वाला क्वेश्चन ही ऐसा लेंगे जिसमें एवरेज पीरियड निकालना हो। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, यहाँ 6/12 की जगह एवरेज पीरियड अपॉन में 12 लिख देते हैं। यहाँ पे जो है वो एवरेज पीरियड अपॉन में 12 लिख देते हैं। तो एवरेज पीरियड, ये जो एपी है, अरे यार पूरा ही मिट गया, ये जो एपी है इसको हम बोलते हैं एवरेज पीरियड। आप लिख लीजिएगा अभी कॉपी में साथ साथ, इसको बोलते हैं एवरेज पीरियड। ये निकालना मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। इसके अलावा पार्टनर्स को और क्या क्या मिलता है, यहाँ पे ये 2 चीज़ें आएंगी आपकी, ठीक है। और पार्टनर्स को क्या मिल रहा है, सबसे पहले यहाँ पे पार्टनर्स को फर्म दे रही है IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। मान लीजिए जितने पार्टनर हैं AB, दोनों का करके यहाँ पे प्लस करके यहाँ अमाउंट डाल देंगे, ठीक है। दोनों की जो जो अमाउंट होगी आप उसको यहाँ पे प्लस करके और इधर डाल देंगे, ओके। IOD में भी ऐसा ही होता है, उनकी जितने पार्टनर्स होते हैं उसका अमाउंट इधर जाता है। नेट प्रॉफिट गिवन होगा, उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस के जितने आइटम है माइनस करके आप वहाँ लिखेंगे। इसके अलावा टू सैलरी, अगर पार्टनर को कोई भी सैलरी मिल रही है, मैं फिर से कह देती हूँ, ओनली पार्टनर्स, इसमें किसको मिल रहा है सैलरी, 2 पार्टनर्स, जितने पार्टनर्स होंगे जितनी उनको सैलरी मिल रही होगी वो आप लिखेंगे। 2 कमीशन, अगर किसी पार्टनर को कोई कमीशन मिल रहा है, किसी पार्टनर को कोई भी कमीशन मिल रहा है तो भी उसको आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा उसके अलावा तो कोई वो है नहीं, फिर आप उसका टोटल कर लीजिए। बैलेंस करना तो बेटा आता ही होगा, इतना तो 11th में सब सीख चुके हो। इधर का टोटल करिए, यहाँ का टोटल करिए, ये तो बराबर, उधर का ज़्यादा आता है नॉर्मली क्योंकि प्रॉफिट होगा, तो इधर जो प्रॉफिट होगा तो उसको हम पार्टनर्स में बांट देंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू देयर कैपिटल अकाउंट, टू देयर कैपिटल अकाउंट, मतलब जितना है उसका जो रेशो गिवन होगा उससे हम उसको बांट के यहाँ पे कर देंगे और यहाँ पे आपका टोटलिंग बराबर हो जाएगा। तो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस में इतना ही होता है। इतने में ही ये है कि मान लीजिए ड्राइंग का दे दिया तो एवरेज पीरियड निकालना पड़ता है, प्रॉफिट की जगह लॉस आ गया, या फिर आपका कमीशन है वो आफ्टर या वैसे बोल दिया। तो कोशिश करूँगी कि एक ही ऐसा क्वेश्चन लूँगी। तो अगली जो वीडियो बनाऊँगी ये तो आप लोगों के लिए एक इंट्रो वीडियो थी कि किस तरह से हम पढ़ेंगे। अगली जो वीडियो बनेगी उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का एक पक्का अच्छा सा क्वेश्चन, और उससे पहले एवरेज पीरियड, ठीक है, कि एवरेज पीरियड निकालते कैसे हैं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही ऐसा लूँगी जिसमें एवरेज पीरियड निकालना, ठीक। तो एवरेज पीरियड का मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देती हूँ, आप उस फॉर्मूला को एक बार नोट डाउन कर लेना बस। मेरा तो पेन अब जवाब दे रहा है भाई। एवरेज पीरियड कैसे निकलते हैं, इसको इसका फुल फॉर्म लिख लो। एवरेज, राइटिंग इग्नोर करना बच्चों, एवरेज पीरियड, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। मतलब बंदे ने जब फर्स्ट ड्राइंग करी है उसके बाद कितने महीने बचे हैं, लास्ट ड्राइंग करी है उसके बाद कितने महीने बचे हैं, दोनों को प्लस करके अपॉन 2 कर दीजिए, आपका एवरेज पीरियड निकल आएगा। अभी पेन भी जवाब नहीं दे रहा है, बस आपको पेन जवाब दे रहा है, जवाब नहीं दे रहा, जवाब दे रहा, चल नहीं रहा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ माइंड में रखनी है। नेक्स्ट टाइम तक जब मैं इसकी वीडियो लेके आऊँगी, प्रोबेबली कल या परसों तक आ जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, ऑल द बेस्ट।